वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अभी पाकिस्तान और आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हमारे साथ मौजूद है इंसाफ न्यूज़ पाकिस्तान के एंकर पर्सन जावेद खान, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक एंकर पर्सन भी हैं। इनसे आज हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, जो मौजूदा करंट सिचुएशन की अगर बात की जाए, अगर PTI की बात की जाए, नून लीग की बात की जाए, पीपल्स पार्टी की बात की जाए, तो इनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपने अभी पाकिस्तान को टाइम दिया। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि अगर PTI की बात की जाए, चूँकि PTI जो है एक अच्छी पार्टी रही है और यूथ की अगर बात की जाए तो PTI के बड़े सपोर्टर्स हैं। तो आप किस तरह से देख रहे हैं PTI का जो फ्यूचर है, स्पेशली अगर इमरान खान की बात करें, वो इस टाइम पे जेल में है, तो आप PTI को किस तरह से देख रहे हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू, आप आए, आपने अपने कीमती वक्त जो है वो हमें दिया, ऑफ़िस का विज़िट किया। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पहला सवाल आपका यही है कि इस टाइम जो करंट सिचुएशन है, पॉलिटिकल करंट सिचुएशन स्टेट की, उसमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक उभरती हुई जमात रही भी है और है भी इस टाइम। लेकिन आपने साथ ये पूछा कि PTI का फ्यूचर क्या है। PTI के फ्यूचर की अगर बात की जाए तो हर चीज़ की इब्तिदा उसके बाद जो है वो उसका अरूज होता है, फिर उसकी जो है वो अपने ज़वाल की तरफ वो चीज़ चली जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1996 में जब बनी तो उस टाइम इमरान खान वाहिद लीडर था जो एक नारा लेके उठा था। वो नारा ये था कि मैं किसी दूसरे के कंधों पे जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बनूँगा, और वाहिद उस टाइम का सियासतदान समझा जाता था इमरान खान को कि ये जो है वो जो पहले के सियासतदान है या क्लासिकल जो सियासतदान है, ये उनकी तरह का नहीं है। ये उनकी तरह जो है वो इस्टेब्लिशमेंट या फौज या इस तरह की इदारों की मदद लेके हुकूमत में नहीं आएगा। लेकिन ये सिलसिला जब 21 साल चला, 2017 तक जब ये सिलसिला चला, तो 2017 में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वही चेयरमैन इमरान खान, जिन्होंने 21 साल की जदोजहद की, तो 21 साल की जदोजहद के बाद उनकी उस टाइम जो सिचुएशन थी वो ये हो गई थी कि उन्होंने जो एक नारा उन्होंने उस टाइम रखा था अपना, या एक जो उनका नारा था कि हम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बग़ैर, हम फौज की मदद के बग़ैर अपनी हुकूमत बनाएंगे, तो वो नारा जो है वो डूबता हुआ में नज़र आया। 2017 में इमरान खान ने फ़ौज की मदद ली। उस टाइम के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनकी वाज़े जो है वो हिमायत की। आपने देखा कि ये जनूबी पंजाब वाली साइड से हर रोज़ जो थे वो 20-20 MNAs एक दिन में शमूलियत करने पे आ गए थे PTI में। सबसे पहले जब ख़त्म नबूवत का मसला बना था तो फैसलाबाद से हमारे ही हल्के के डॉक्टर निसार अहमद जट साहब पहले MNA थे जिन्होंने PTI को ज्वाइन किया। इसी तरह फिर जोग दर जोग जो है वो MNAs ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। लेकिन एक उस टाइम आवाम की ये जहन साजी की गई थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मुल्क में महंगाई को जो है वो फ़रोग़ दे रही है, वो चोर डाकू डकैत या इस तरह के कामों में मुलविस है, तो PTI को जो है वो आवाम की मकबूलियत दिलाई गई। फिर 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और ये सिलसिला जो है वो चलता रहा 2022 तक। 2022 में फिर हमने देखा, हमने और बाकी इस मुल्क के अवाम ने देखा कि 2022 में फिर 9 अप्रैल को एक इस तरह जो है वो वाज़े तौर पर हमारे सामने है कि अमेरिका की साजिश के तहत जो है वो मुंतखब वज़ीर आज़म, 22 करोड़ अवाम को मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाला गया। लेकिन ये सारी स्टेट की एक अपनी उस टाइम की उनकी जो है वो कारनामे होते हैं कि वो एक शख्स को बनाते हैं फिर ख़त्म भी करते हैं। बात अब आती है कि इमरान खान की अब की जो क्या सिचुएशन है। ये मैंने इमरान खान की इब्तिदा से लेकर ज़वाल तक की कहानी आपको सुनाई। लेकिन इमरान खान जो है वो इमरान खान ने एक चीज़ की इब्तिदा की, अरूज तक गया, लेकिन ज़वाल अभी तक खान साहब पे नहीं आई। अभी वो जेल में, लेकिन वो भी ज़वाल का दौर जो है वो नहीं गुजार रहे। इमरान खान ने रिसेंटली अपने चेयरमैनशिप से जो है वो मुस्ताफ़ी हुआ है। उन्होंने ज़ाती तौर पर यह इस्तीफ़ा पेश किया है और बैरिस्टर गौर को अपनी जगह चेयरमैन बनाया है। PTI की जो सिचुएशन है या उसके जो फ्यूचर की अगर हम बात की जाए, फ़िलहाल हमें ये नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान को जो है वो एक स्टेट की तरफ से जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। इमरान खान को वो मौके नहीं फराहम किए जा रहे हैं जो बाकी सियासतदानों को फराहम किया गया। जिस तरह हमने देखा नवाज शरीफ जब आए तो उनको जो है वो गिरफ़्तार करने के बजाय नादरा का मना इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे गया। मतलब इन सूरत हाल से हम वाज़े देख सकते हैं। बात चल रही थी
कि इमरान खान जो है वो दोबारा आ सकते हैं, इमरान खान को मौका मिल सकता है, लेकिन इमरान खान डील करने वाला नहीं है। वो बाखबर ज़राए से मैं आपके चैनल पे ये खबर देता चलो कि इमरान खान से 1-2 मरतबा जो है वो मुलाकातें हुई हैं, मुक़्तदर आला की मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने कहा है खान साहब को कि आप आएँ, अवाम के दिलों में हमारी मोहब्बत दोबारा बहाल करें, लेकिन खान साहब ने उनको कहा है कि नहीं, आपकी जो है वो जो इज़्ज़त थी पहले अवाम के दिलों में वो अब दोबारा नहीं लाई जा सकती। तो लिहाजा खान साहब के साथ जो है वो उनके राबिते मुनक़ता हो चुके हैं। लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान जो है वो अब साइड पे भी हो गया है। अब जो है वो इमरान खान जेल के अंदर रह के क्या सियासी चाल चलते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन पीटीआई का फ्यूचर की अगर हम बात करें तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता शायद ज़वाल की तरफ जा रही है। अगर इमरान खान कोई डील कर ले या बाकी सियासतदानों की तरह, इमरान खान का एक यू टर्न के नाम से बड़ा मशहूर है, अगर इमरान खान यहाँ पे यू टर्न ले, अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे, तो इमरान खान का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। अदरवाइज़ मुश्किलात ही मुश्किलात नज़र आ रही हैं। अभी करंट सिचुएशन का अगर देखें, जैसे आप कह रहे हैं कि पीटीआई ज़वाल की तरफ जा रही है, तो आपकी नज़र में पीपल्स पार्टी की बात की जाए, नून लीग की बात की जाए, पीटीआई की बात की जाए, अगर कंपैरिजन किया जाए, चूँकि ये 3 बड़ी पार्टीज़ हैं, आप किसको देख रहे हैं, फ्यूचर किसका है आगे? देखिए, फ्यूचर तो हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है। मैंने आपको बात बताई कि फ्यूचर तो नून लीग का नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये नहीं है कि अवाम उसके साथ है, अवामी मकबूलियत उसको हासिल है। नो डाउट कि अवामी मकबूलियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है। चारों सूबे में जो है वो इमरान खान को जो है वो लोग दिलों का वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि फ्यूचर किसका ब्राइट है या मुस्तक़बिल में हुकूमत किसकी आएगी, वो तो अब तक यही नज़र आ रहा है कि नून लीग को जिस तरह से जो है वो जलसे करने की इजाज़त दी जा रही है, जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ को अभी ये कल उनको जो है वो बाइज़्ज़त बरी कर दिया, उनके केसेस जो है वो ख़त्म कर दिए, उन पे जो नाअहली का एक दब्बा लगा हुआ था वो ख़त्म होने को जा रहा है। नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन लड़ेगा, और मुझे ये लग रहा है कि फौज, इस्टेब्लिशमेंट, इदारे, जितने भी बड़ी क़ुव्वतें हैं जो अवाम पे जो है वो अपनी क़ुव्वत या गिरफ्त मजबूत रखना चाहती हैं, वो जो है वो नवाज शरीफ को लाना चाहेंगी, क्योंकि नवाज शरीफ ही एक ऐसा सियासतदान है कि जो 3 मरतबा इनसे ज़लील होने के बावजूद भी 4थी मरतबा फिर ज़लील होने के लिए इस मुल्क में आया है। पीपल्स पार्टी की अगर बात करें बिलावल भुट्टो साहब की, वो अभी रिसेंटली एक नारा लगा रहे हैं, महंगाई लीग। आप किस तरह से देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में, आने वाले इलेक्शन में, अगर नून लीग को भारी अक्सरियत से विन करते हैं, मतलब वो अगर जीतते हैं या पीपल्स पार्टी जीतते हैं, क्या फिर ये आपस में इत्तेहादी होंगे? किस तरह से आप देख रहे हैं इनको? देखिए, सियासत की एक बहुत मशहूर जुमला है कि सियासत में लफ्ज़ आखिर नहीं होता, और अगर पीपल्स पार्टी की हम बात की जाए तो पीपल्स पार्टी ने हर दौर में जमहूरियत का साथ दिया, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम इस मौजूदा दौर में जमहूरी पार्टियों की बात करें तो पीपल्स पार्टी मेरे लिहाज से उनमें से सेहरे फहरिस्त आएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी के भी अब जो आसिफ अली ज़रदारी है, नो डाउट वो एक बहुत बड़े सियासतदान हैं। वो उनकी जो है वो मुकाबला पाकिस्तानी सियासत में बहुत कम लोग करने वाले हैं जो उनका मुकाबला कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम बिलावल की बात करें, बिलावल जो है वो एक उभरते हुए नौजवान है, और मेरी नज़र में, या मैं भी ये चाहता हूँ कि बिलावल को मौका मिलना चाहिए। बिलावल जो है वो जिस तरह वो बात करते हैं अपने मौके पे खड़े रहने की, या जिस तरह उन्होंने बात की थी उस दौर में भी कि हमारे लिए इतनी मुश्किलात ना खड़ी की जाए कि बाद में मेरे और मरियम के लिए जो है वो इस रियासत में सियासत करनी मुश्किल हो जाए, तो वो बहुत अच्छा मौक़िफ़ लेके चल रहे हैं। ये बाकी ये बात जो है आप कह रहे हैं कि वो नून लीग को महंगाई लीग कह रहे हैं, तो ये जो है वो सियासत है। अभी इलेक्शन का टाइम है, हर बंदे ने अपना एक नारा बनाना है। ज़ाहिर सी बात है अगर वो पीडीएम को लेके आगे चले तो पीडीएम ने तो 15 महीनों में कोई भी कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, अगरचे उसमें ये वज़ीर ख़ारिजा के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। तो ये तो अब ये नहीं कहेगा कि ये हुकूमत हमारी थी, ये अब उसको नून लीग से जोड़ रहे हैं। ये अपने आप को जो वो साइड पे करके एक अवामी नारा बनाना चाह रहे हैं कि हम तो नून लीग के साथ नहीं थे। ये जो गुनाह हुआ है, ये जो रियासत में महंगाई आई है, या ये जो डॉलर में महंगे हुए हैं, पेट्रोल महंगा हुआ है, ये सिर्फ नून लीग का क्या दरा है। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, इसमें सारे मुलविस थे, लेकिन ये एक नारा होता है। सियासत इलेक्शन के बाद जो है वो सारे एक जगह पे होंगे, आप देखेंगे। मुझे ये लग रहा है कि नून लीग जो है वो ख़ुद जाएगी बिलावल के पास आने वाले इलेक्शन में हुकूमत बनाने के लिए, क्यों ना कि जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं या जो आमरीत की तरफ इस मुल्क को ले जाने वाली क़ुव्वतें हैं, वो नून लीग को भी वाज़ेह अक्सरियत नहीं देंगे इलेक्शन। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म चौथी दफ़ा बनने वाला नवाज़ शरीफ या पहली दफ़ा बिलावल बनने जा रहा है?
नहीं, बिलावल के पास तो वज़ीर-ए-आज़म के चांसेस नहीं है। अदरवाइज़ इसी तरह हो सकता है कि कुछ सीटें जो है वो बिलावल और नून लीग जो है वो मिला के हुकूमत बना सकते हैं और पीपल्स पार्टी को भी इस हुकूमत में जो है वो मजबूत पोजीशन मिलेगी। लेकिन चांसेस जो है वो वाज़ेह तो यही नज़र आ रही हैं कि फ़िलहाल जो है वो चांसेस नवाज़ शरीफ की ज़्यादा है, क्योंकि सारी क़ुव्वतें उनके साथ हैं। लेकिन इमरान खान अगर दोबारा कमबैक करता है, कोई यू टर्न लेता है या उसको जो है वो मैदान में रुकावटें हटाई जाती है, तो फिर पीटीआई भी एक अच्छी पोजीशन के साथ हुकूमत में दोबारा नज़र हमें आएगी। अगरचे वो फिर हुकूमत में ना बैठ के पोजीशन में बैठेगी, वो उनका अपना फ़ैसला होगा। लेकिन पीटीआई अभी भी मुकम्मल तबाह नहीं हुई, ना हुकूमत बनाने के काबिल होगी और ना ही ऐसी होगी कि उनके बग़ैर हुकूमत बनाना आसान होगी। थैंक यू सो मच।